दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। क्या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को करोड़ों रुपए के रिश्वत देने की कोशिश होती है और वह व्यक्ति प्रधानमंत्री तक से इस बात को बता देता है, उसके बाद भी वह व्यक्ति यदि सलाखों के बाहर है तो इसे आप क्या कहेंगे? हम बात कर रहे हैं मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक के उस बयान का जिसमें उन्होंने अंबानी और आरएसएस के एक महत्वपूर्ण नेता का जिक्र करते हुए 300 करोड़ रुपए के रिश्वत की बात की है। सवाल यह है कि क्या इस देश में रिश्वत देने की कोशिश करना अपराध नहीं रह गया है या पूंजीपतियों के प्रति मोह ने कानूनी कार्रवाई से प्रधानमंत्री को रोका है? तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई क्यों नहीं करती है और प्रधानमंत्री इस मामले में अब तक चुप क्यों रहे? बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले आप सतपाल मलिक का वह सच सुन लीजिए जो उन्होंने कहा है और इस बहाने उन्होंने सत्ता पर किस तरीके से विरोध के स्वर को दबाने या कुचलने की कोशिश का भी जिक्र किया है। सबसे पहले ये वीडियो जब मिनिस्टर की तो वीपी सिंह जी मुझे एक तरफ ले गए और उन्होंने कहा सतपाल संभल के काम करना। मैं कहती हूं, कहने लगे कि बेईमानी करने के बाद प्रधानमंत्रियों से नहीं लड़ा जा सकता और हमें और तुम्हें दोनों को प्रधानमंत्रियों से लड़ना है, लिहाजा पाक साफ रहना है। मैं जो कश्मीर से लौटने के बाद किसानों के लिए बोल दिया बेधड़क, अगर मैं कश्मीर में कुछ कर लेता तो मेरे घर तो ईडी पहुंच जाती, आज से पहले इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के पास सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ है और मेरी सारी जांच करा लें, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा चूंकि मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे, एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नजदीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया साहब इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक के साथ यह घटना तब हुई थी जब वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, लेकिन इस मामले में प्रधानमंत्री चुप रहे, खामोश रहे और धीरे से सतपाल मलिक कश्मीर से हटा दिए गए। फिर उस फाइल का क्या हुआ? क्या वह फाइल स्वीकृति की ओर चली गई या वह फाइल अब भी अटका पड़ा है? यह एक अलग सवाल है। लेकिन सतपाल मलिक ने जिस तरीके से मोदी सत्ता पर प्रहार किया है वह हैरान कर देने वाला है। उन्होंने इस वीडियो में साफ कहा है कि यदि वे भ्रष्टाचारी होते तो उनके घर के दरवाजे पर ईडी और सीबीआई खड़ी होती। लेकिन कब? जब वे किसानों के समर्थन में खड़े हो गए, यानी सत्ता के खिलाफ किसान आंदोलन का समर्थन करने की कोशिश में यदि वे भ्रष्टाचारी होते तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई खड़ी हो जाती। किसान आंदोलन कर लेकर उन्होंने जो समर्थन किया था वह वीडियो भी आप देख। किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी।
मेरठ से हूँ। मेरे यहाँ तो कोई बीजेपी का लीडर किसी गांव में नहीं घुस सकता है। मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, बागपत में घुस नहीं सकते। सतपाल मलिक ने भले ही बातों बातों में यह सच उजागर कर दिया कि यदि वे सत्ता के खिलाफ किसानों के साथ खड़े होते तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई खड़ी होती, लेकिन सच इस देश का यही है। जिसने भी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई है, जिन ने भी असहमति के स्वर को बुलंद किया है, मोदी सत्ता ने उसे कुचलने की हर संभव कोशिश की है। सत्ता का ये अपना एक चरित्र है, लेकिन सवाल फिर उस बात का है कि क्या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को रिश्वत की पेशकश करने के बाद, प्रधानमंत्री की जानकारी में आने के बाद, यदि अनिल अंबानी की कंपनी के वे पेशकश करने वाले लोग सलाखों के बाहर हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जांच नहीं करनी चाहिए? आखिर ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का मामला है, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ। साल बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यह मामला देश के सबसे बड़े माने जाने वाले उद्योगपति, बिजनेसमैन से जुड़ा हुआ मामला है। तो क्या हम ये मान ले कि मोदी सत्ता पर जो आरोप अदानी और अंबानी को लेकर लगते हैं वह सच है? क्या मोदी सत्ता अदानी अंबानी का गुलाम हो चुकी है? क्या इसी तरीके से अदानी और अंबानी को निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र सौंपकर इस देश के आर्थिक व्यवस्था का बंटाधार किया जा रहा है? इस देश के सार्वजनिक कंपनियों को बेची जा रही है? क्या इस देश को टुकड़े में बेचा जा रहा है? सवाल बहुत सा है। आप सोचिए, मैं फिर यह सवाल उठा रहा हूं कि यदि अदानी और अंबानी को जिस तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां सौंपी जा रही है, कल यदि ये लोग विदेशी कंपनियों को अपनी पूंजी बेच दे तो सत्ता क्या करेगी? क्या हम ईस्ट इंडिया कंपनी के उस चरित्र की ओर बढ़ रहे हैं? सवाल बहुत से हैं। निजीकरण के पक्षधरों को भी यह सोचना होगा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि देश की संपत्ति देश में रहेगी, देश के उद्योगपति ही खरीद रहे हैं, लेकिन कल यदि वे लोग इस संपत्ति को विदेशी संस्थानों को बेच दे तो इस देश के भविष्य का क्या होगा? महंगाई बढ़ रही है, विरोध की नौटंकी विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। कल ही छत्तीसगढ़ में सब्जी खरीदी गई, क्योंकि सब्जियों के रेट बहुत बढ़ गए थे, तो कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष से लेके तमाम पदाधिकारी बाजार पहुंच गए सब्जी लेने। यह विरोध का कौन सा तरीका है? क्या सड़कों पर निकलने का हौसला कांग्रेसी खो चुके हैं, या सत्ता इस हद तक उन्हें डरा चुकी है कि वे जेल जाने से डरने लगे हैं, इसलिए विरोध की केवल नौटंकी कर रहे हैं? सवाल बहुत से हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि रिश्वत का पेशकश करने के बाद भी वह व्यक्ति सलाखों के पीछे क्यों नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को क्या इस मामले में संज्ञान नहीं लेना चाहिए? एक बार आप जरूर सोचिए। यह मोदी सत्ता की ऐसी करतूत है जो उन्हीं के द्वारा बाहर आ रही है। धन्यवाद।